नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रतलाम दौरे के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि ये पूरी साजिश उनके इशारे पर रची गई थी। मंत्री विजयवर्गीय ने जावरा में अमृत महोत्सव के तहत नगरपालिका कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और नवनिर्मित टंकियों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सहित संघ के कई नेताओं को झूठे केस में फंसाया गया, उन्होंने प्रताड़ित किया और ये सब सोनिया गांधी के कहने पर हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भगवा को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची थी। मंत्री ने कहा कि अब कानूनी जानकारों से चर्चा कर कांग्रेस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा, समय जरूर सजा देगा, लेकिन हम भी ये मामला अब नहीं छोड़ेंगे। ऐसे षड्यंत्रों के खिलाफ कार्यवाही होगी। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय है और मेरे छोटे भाई, मैं इन्हें राजनीति में आदर्श मानता था, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जैसे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे के सुपुत्र राजेंद्र पांडे जी हमारी बेटी अनम क्या बोलेगी यार, फटाफट एक्सप्रेस हाईवे चलती है गाड़ी से और पूरा अपना लंबा भाषण एकदम क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना है, सब चला दिया एकदम। अनम के लिए जरा तारीफ कर लीजिए। हमारे मंडल के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी, यूसुफ भाई के इन्होंने बहुत दोस्त है। मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि आप यूसुफ भाई के कार्यक्रम में जा रहे थे, मुझे तो पता नहीं था कि यूसुफ भाई के कार्यक्रम में जा रहा था। मैंने कहा मैं तो राजेश जी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ और प्रांजल के कार्यक्रम में नहीं गया था, इसलिए आज जा रहा हूँ। तो आज आने का श्रेय अगर किसी को है तो प्रांजल को है, क्योंकि मैं उस समय उनकी यात्रा में आने वाला था, गाँव यात्रा में, तो अचानक माननीय सीएम साहब का फोन आया तो मैं सतना जा रहा हूँ, सतना का मैं प्रभारी हूँ। 2 बार ऐसा हो गया कि सीएम गए और मैं वहाँ नहीं पहुँचा। मैंने कहा तीसरी बार जाऊँगा तो सीएम तो बुरा नहीं मानेंगे, पर हमारे पत्रकार को बुरा मानेंगे। वो एक तो मुख्यमंत्री विद्यालय के बॉक्स कि तीसरी बार भी प्रभारी मंत्री नहीं। मैंने फिर सीएम साहब से कहा कि मेरा राजेश जी का कार्यक्रम था, राजेश कांवड़ यात्रा में जाना था मुझे। मैंने कहा कि बोले मैं अभी जाए इतना दूर तो आया, बोल नहीं पाया मैं और गया। मेरे को राजेश जी से बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही होता था। पिछले साल भी मैं राजेश जी का कांवड़ यात्रा में आने वाला था, तो पता नहीं कुछ काम आ गया, क्योंकि 2 बार लगातार हो गया। तो अपने घर के कार्यक्रम में मैंने कहा कि मैं ईश्वर में जाना ही पड़ेगा। तो राजेश जी से बोला कि कोई भी कार्यक्रम में मान लो आप, मैं आता हूँ जाऊँगा और उसका प्राश्चित भी करूँगा नहीं आने का। तो मुझे बाद में फिर यूसुफ भाई की इतनी तारीफ सुनी, वही यूसुफ भाई बहुत अच्छे आदमी, बड़े अच्छे राजनीति। सिर्फ प्रज्ञा जी के ऊपर ही नहीं, हमारे इंदौर के श्याम साहू जी को भी पकड़ा था। उनसे भी कहा गया कि संघ के लोगों का नाम लो। बहुत मारा, इतना मारा कि वो कम से कम 15 दिन तक तो शौचालय नहीं जा पाया, जेल में बिस्तर पे ही शौच करने जाता था, इतना मारा उसे। तो ऐसा है कि उन्होंने जो जाति करना थी सोनिया जी के आदेश पर, वो सारी जाति की। पर हमारे जो इसमें फंसाए हुए लोग थे बड़े मजबूत थे, क्योंकि वो खुद ही झूठे फंसे थे, तो वो किसी का नाम क्यों लेते, उनको भी झूठा फंसाया गया। और अब तो न्यायालय का फैसला आ गया, तो सोनिया जी को, चिदम्बरम जी को, शिंदे जी को जो हिंदू आतंकवाद के नाम से एक नई टर्मिनोलॉजी दुनिया को दी है, उसके कारण उनके गाल पे करारा तमाचा लगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इतनी जोर का तमाचा लगा है कि उन्हें शर से डूब मरना चाहिए। कैलाश जी, महबूब मुजाविर हैं जो ATS के पूर्व अधिकारी हैं महाराष्ट्र पुलिस के, उनने भी ये दावा किया है कि मुझे परमजीत सिंह के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के और RSS के नेताओं को पकड़ने का नाम
दर्ज करने का ये कहा गया था, तो 40 साल से प्रताड़ित हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला है कि अब इन लोगों के खिलाफ में कोर्ट जाएगी। जो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, तमाम लोगों ने ये ऑन रिकॉर्ड अब आ गया है, तो महबूब मुजावर के कहने पर भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। देखिए, हम कभी बदले की भावना से कोई राजनीति नहीं करते, पर हाँ, हम परीक्षण करेंगे और जिन जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और इस घटना को राजनीतिक रंग दिया है, यदि उनके खिलाफ कुछ होगा तो कोर्ट से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और इन लोगों को इनके खिलाफ करेंगे। धन्यवाद। मंत्री जी, आपने कहा था कि जनता से बड़ा कोई सीएम नहीं है, ऐसा ही एक ऐसा तो नहीं कहा। जनता सीएम से बड़ी कुछ वो नहीं है। और ऐसा भी सिंधिया जी ने एक भाषण दिया था कि सड़कों पर आके वो आंदोलन करेंगे। कहाँ से लिया है? इंदौर में कहा है कि इंदौर के लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा। कभी ऐसा मौका आया सीएम से लड़ने का? कोई मौका ही नहीं आता है ना। बोलने की बात अलग रहती है और करने की बात अलग रहती है। हम प्रदेश के सभी अवैध कॉलोनियों की लिस्टिंग कर रहे हैं और अवैध कॉलोनियाँ नहीं बसे इसके लिए कड़क कानून भी ला रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे सभी कॉलोनियों पे। ओके।